Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you. आज हम यहाँ पर करेंगे वन शॉट ऑन बाइनरी फाइल्स। फाइल हैंडलिंग में आपके पास तीन तरह की फाइल्स होती हैं जिन पे आपको काम करना है, दैट इज टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल्स। पिछली क्लास में हमने टेक्स्ट फाइल्स पे वन शॉट किया था एंड आई गेव यू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रैक्टिस ऑन दैट। हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए थे। फाइल हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको जो 40 मार्क्स की पाइथन आती है बेटा, उसमें से आप अप्रोक्सीमेटली लगा लो कि 15 से 20 नंबर आपके फाइल हैंडलिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस में ही आते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेयर वी गेट मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम। सो फटाफट से क्लास को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड बुला लो so that we can start with the topic. I'm giving you 2 minutes. Hurry up, share it with everyone, call your friends, and we will start with how to work in the binary files. ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे कि टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स का डिफरेंस होता क्या है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपसे डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, लाइक अ क्वेश्चन कैन कम फॉर 2 मार्क्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। और वैसे भी चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कुछ अलग चीज कर रहे हो तो वो कैसे हो रही है। Okay, so I have shared, you also share, and let's begin with the thing. So चलिए शुरू करते हैं। Okay, so first thing is, what is the difference between text files and binary files? Good morning, morning everyone. Yes, I'll take that also, Pranav. उसका टाइम मैं बता दूंगी आपको। डाउट सेशंस जो हम लेंगे ऐप पे, उसका मैं आपको टाइम बता दूंगी, ठीक है। बट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर हेयर नाउ। और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स भी आपको करने हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी आपको करना है, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। सो जैसे कि कल आपने देखा था कि हम जब टेक्स्ट फाइल्स पे काम करते हैं, सो टेक्स्ट फाइल्स के अंदर एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। हर चीज कैरेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज कैरेक्टर। एवरीथिंग का मतलब है कि चाहे वो अल्फाबेट्स हो, चाहे वो आपके डिजिट्स हो, ठीक है, चाहे वो आपके स्पेशल सिंबल्स हो, सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज अ कैरेक्टर। जबकि बाइनरी फाइल में क्या होता है, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है। सो हर चीज जीरोस एंड वंस की फॉर्म में स्टोर होती है, चाहे आप अल्फाबेट स्टोर करो, चाहे आप टेक्स्ट स्टोर करो, या आप कुछ भी स्टोर करो। सो जो भी वैल्यू है वो आपकी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है। दैट्स बाइनरी फाइल। इसकी एक्सटेंशन हमेशा टीएक्सटी होती है, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन आप डीएटी या फिर बीआईएन ले सकते हो। डीएटी स्टैंड्स फॉर डेटा फाइल, ठीक है। एंड बिन इज बाइनरी फाइल। तो दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन बाइनरी फाइल की हो सकती है, और यहाँ पर आपकी जो एक्सटेंशन है वो टीएक्सटी होगी। टेक्स्ट फाइल्स में जो डेटा है वो रेगुलर टेक्स्ट होता है। सो डेटा इज रेड एंड रिटन एज स्ट्रिंग। डेटा इज रेड as well as
stored as a string. तो हमने जो फंक्शन किया था राइट और राइट लाइंस, ठीक है, उसमें आप सिर्फ स्ट्रिंग ही पास कर सकते हो टेक्स्ट फाइल में राइट करने के लिए। आप उसमें इंटेजर, कैरेक्टर, फ्लोट वो सब पास नहीं कर सकते। सो इट इज अ कंपल्शन कि मेरे को स्ट्रिंग ही राइट करनी पड़ेगी। सो जब हम टेक्स्ट वाइज में काम करते हैं तो हम जो राइट करते हैं वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए, जो रीड होके आता है वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए। जबकि इसमें क्या होता है, इंटेजर्स आर स्टोर्ड एज इंटेजर्स, floats are stored as float, list is stored as list, dictionary is stored as dictionary, and so on. ठीक है। अब जो टेक्स्ट फाइल होती है उसको आप नॉर्मली नोटपैड में ओपन करके भी रीड कर सकते हो। आपने अपने प्रोग्राम से एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, यू कैन ओपन इट इन नोटपैड एंड व्यू इट। तो हम उसको कहीं से भी ओपन कर सकते हैं एंड इट इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। सो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी बाइनरी फाइल्स हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होती, क्योंकि वो आपकी जीरोस एंड वंस के फॉर्म में स्टोर होती है। तो अगर मैं उसको नोटपैड में खोल लूं तो मैं उसको सही से पढ़ ही नहीं पाऊंगी, हमें लगेगा कि इसके अंदर गार्बेज कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट प्रॉपरली। सो दिस इज प्रॉपर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। कभी भी इसको हम ओपन करके देख सकते हैं। दिस इज कैन बी रेड बाय प्रोग्राम ओनली। तो आप एक प्रोग्राम के थ्रू ही इसको प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हो, नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है। सो हम आज काम करेंगे इसके ऊपर, बाइनरी फाइल्स के ऊपर। बट उससे पहले आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। सो लेट मी नो, इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? हेलो जतिन, मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? इज दिस स्लाइड विजिबल टू एवरीवन? जो मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स, ये सबको विजिबल है? राइट। सो अब बारी आती है कि भाई हम बाइनरी फाइल्स पे काम करेंगे कैसे, ठीक है। बाइनरी फाइल्स पे काम करना बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है जैसे टेक्स्ट फाइल में होता है, फाइल ओपन की, राइट कर लिया, रीड कर लिया। इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा कुछ स्पेशल फंक्शंस का। और वो स्पेशल फंक्शंस जो हैं वो आपके एक स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर पाए जाते हैं, जिसे आप मॉड्यूल भी कह सकते हो। So you have to write on the top import pickle. So import pickle हम करेंगे। import pickle से क्या होता है कि आपने इस pickle मॉड्यूल को import कर लिया। अब क्या होगा कि मैं इसके अंदर डिफाइन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर पाऊंगी। अब इसके अंदर आपके काम के दो फंक्शंस हैं, एक का नाम है pickle डॉट डम्प और एक का नाम है pickle डॉट लोड। Right? So we have these two functions, pickle.dump, pickle.load। अब ये दोनों functions जो हैं हमारे पास, ये करते क्या है? देखो, dump का मतलब होता है किसी चीज को कहीं पे रखना, है ना, कि हमने ये चीज इस रूम में डंप कर दी, मतलब ये हमने वहां पे रख दिया। सो दैट इज कॉल्ड डंप। सो डंप का मतलब है रखना, मीन्स राइट करना। सो दिस इज यूज्ड फॉर राइटिंग into the binary file. So dump का काम है बाइनरी फाइल के अंदर कुछ भी राइट करना। और लोड का मतलब है रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। सो आपको बाइनरी फाइल से रीड करना है, सो पिकल डॉट लोड से होगा। सो पिकल डॉट डंप इज टू राइट इन टू अ बाइनरी फाइल, पिकल डॉट लोड इज टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, ठीक है। अब बात आती है इनके सिंटेक्स की। तो जब आप डंप लिखते हो तो सबसे पहले आपको अपना डेटा लिखना है जो आप राइट करना चाहते हो, कॉमा आपको फाइल ऑब्जेक्ट का नाम देना है। सो वो इस डेटा को, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, स्ट्रिंग टाइप का हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, व्हाटएवर इट इज, उसको वो इस फाइल के अंदर राइट कर देगा। तो ये जो भी डेटा टाइप होगा इसका, उसी तरीके से वो फाइल में राइट भी हो जाए। दैट इज द सिंटेक्स ऑफ डंप। और लोड में क्या होता है कि आपको रीड करके डेटा मिलेगा, तो हम लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू, और फिर क्या लिखेंगे, पिकल डॉट लोड।
और लोड के साथ ब्रैकेट में फाइल के ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा. So data is equal to pickle dot load and then I write name of a file object over here. So इससे ये फाइल ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो रीड होगी और वो यहाँ आ जाएगी. एक टाइम पे वो एक रिकॉर्ड को रीड करेगा. So at a time only one record is read. ठीक है, एक बारी में एक रिकॉर्ड जो है आपका रीड होता है और इसको हमें लूप में लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको रिकॉर्ड्स को रीड. ठीक है, सो ये तो हो गया आपका कौन से दो फंक्शंस होते हैं. उसके बाद एक बड़ा चेंज होता है जब आप फाइल को ओपन करते हो. आप फाइल कैसे ओपन करते हो? F इज इक्वल टू ओपन और यहाँ पर आप देते हो अपनी फाइल का नाम, है ना, और फिर यहाँ पर देते हो मोड. हमने जो मोड्स पढ़े थे टेक्स्ट फाइल के साथ, मोड्स अभी भी वही हैं, बस थोड़ा सा चेंज है कि उसके साथ आप बी लगा देंगे. अब आप मोड को क्या कर देंगे? RB, WB, AB. RB stands for read binary, WB stands for write binary, AB stands for append binary. ठीक है, so we have read, write and append. I am giving an example, Pranav. पहले मैं आपको theoretical syntax बता रही हूँ, अब हम इसके बाद कोड करेंगे. So we have read binary, write binary, append binary. ठीक है, ये मोड्स हैं. इसमें भी वैसे ही आपके पास प्लस साइन भी लग सकता है, WB प्लस AB प्लस. डिफरेंसेस वही है. रीड बाइनरी के लिए फाइल मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग वन, इट हैज टू बी अ बाइनरी फाइल और वो फाइल एग्जिस्टिंग होनी चाहिए. ठीक है, सो रीड बाइनरी में फाइल मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम वेयर वी हैव टू रीड. WB is write binary. Write binary में we have to write into the binary file. अगर उस नाम की फाइल पहले से एग्जिस्ट करती भी है तो वो रिमूव हो जाएगी. So if the file exists, it will be removed and a new blank file is created जिसके अंदर हम write कर सकते हैं. AB is append binary, मतलब फाइल में जो है वो तो रहेगा ही और नया कंटेंट उसके अंदर ऐड हो सकता है. ठीक है, प्लस लगाने से वही डिफरेंस आएगा कि आरबी का मतलब है कि आप रीड और राइट दोनों कर पाओगे आरबी प्लस में, बट फाइल एग्जिस्टिंग पहले से होगी तो ही ओपन होगी, अपने आप न्यू नहीं बनाएगा. ठीक है, वो सेम डिफरेंसेस हैं जो आपने टेक्स्ट फाइल में पढ़े थे. सो अब बात करते हैं हम एक पूरे कोड की. मुझे पूरा प्रोग्राम लिखना है तो कैसे लिखूं? सो देखते हैं कि हम पूरा कोड कैसे लिखेंगे. आपको कहा गया है कि आपके पास एक स्टूडेंट का डेटा है. ठीक है, हैव टू राइट डाउन स्टूडेंट डेटा जिसमें हमारे पास रोल नंबर और मार्क्स है. ठीक है, तो व्हाट वी हैव रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. लिस्ट की फॉर्म में आपको फाइल में लिखवाने हैं. यूजुअली एग्जाम में आपको कहा जाता है राइट अ फंक्शन. सो मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, नाम दे दिया एड स्टूडेंट, जिसकी हेल्प से मैं फाइल में एक स्टूडेंट को ऐड करूंगी. ठीक है, सो डेफ एड स्टूडेंट नाम है, राउंड ब्रैकेट खोलन, क्योंकि हम कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहे. फाइल को हम ओपन करेंगे. हम फाइल में लिखना चाहते हैं. ठीक है, फाइल में हम लिखना चाहते हैं इस तरीके से चाहते हैं कि आपके पास जो स्टूडेंट्स पहले से हैं वो भी रहें और नए स्टूडेंट्स और ऐड हो जाए. तो मैंने स्टूडेंट डॉट dat फाइल को ओपन किया अपेंड बाइनरी मोड में. इससे क्या होगा? अगर तो आपकी वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो भी वो न्यू फाइल बना देगा, और अगर करती भी होगी तो जो कंटेंट उसमें है वो तो रहेगा, हम उसके अंदर नए स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, सो F इज इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट dat अपेंड बाइनरी. क्लियर है ये? सो अपेंड और राइट में क्या फर्क है, क्या आप लिख सकते हो चैट में? कैन यू राइट इन द चैट? अगर मैं यहाँ ए बी की जगह डब्ल्यू बी देती तो क्या फर्क पड़ता? हाउ डज इट डिफर इफ आई राइट डब्ल्यू बी या फिर ए बी? जब तक मैं रोल नंबर, नेम और मार्क्स की वैल्यू इनपुट करवा रही हूँ, आप मुझे ये लिख के दिखाइए चैट में कि दोनों मोड्स में लिखने से क्या फर्क पड़ेगा. सो आई आस्क फॉर द रोल नंबर, नेम, marks. Hello Piyush. So tell me, what will be the
डिफरेंस इन WB एंड AB, किसमें प्रीवियस डेटा ओवरराइट होगा? वेरी गुड। सो WB में अगर कोई फाइल पहले से है तो वो ओवरराइट हो जाएगी और न्यू फाइल बनेगी। नाउ आई राइट लिस्ट, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली जिसमें मेरे पास रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है। ठीक है, सो आई हैव रोल नंबर, नेम, मार्क्स। अब क्या करना है इसके अंदर हमें? नाउ वी हैव टू राइट इट इनटू द फाइल। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको सिंटेक्स बताया था। हमने इंपोर्ट पिकल ऑब्वियसली ऊपर किया हुआ है यहाँ पर। सो इंपोर्ट पिकल शुड बी योर फर्स्ट लाइन। फिर पिकल के साथ क्या लगाएंगे? डम्प। किसको राइट करना है? डेटा को। किस में राइट करना है? फाइल में। ठीक है, सो वो आपका फाइल में जाकर राइट हो जाएगा। एंड दैट्स इट, डायल राइट हो गया। अब आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो कुछ कि स्टूडेंट एडेड, तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इससे इंसर्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट देन यू हैव टू क्लोज योर फाइल। सो लास्ट काम क्या होगा? आप अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। तो अब आप ये देखो कि अगर आपको क्वेश्चन आता है किसी भी चीज को राइट करने के लिए, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, वट एवर डेटा यू हैव टू राइट, आपको उस डेटा को इनपुट करवाना है, उसको लिस्ट या डिक्शनरी में पुट करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में लिस्ट बोला है तो आप लिस्ट में पुट करोगे, डिक्शनरी में बोला है तो डिक्शनरी में पुट करोगे। मींस ये जो पार्ट है ये चेंज होगा। ये लाइन हमेशा सेम रहेगी, ये पिकल डॉट डंप हमेशा सेम रहेगी, एफ डॉट क्लोज हमेशा सेम रहेगी, प्रिंट अगर करा रहे हो तो वो भी हमेशा सेम रहेगी। सो हमें लगता है कि बाइनरी फाइल्स और CSV फाइल्स के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जबकि ये सबसे इजी है स्कोर करने के लिए। आपके पास फाइल आपको ओपन करनी ही है एंड दैट इज द सेम लाइन। द ओनली थिंग दैट डिफर्स इज कि आपको राइट क्या कराना है, जो आप इनपुट करवाओगे, और उसके बाद आप उसको राइट करवा सकते हो। एंड देन यू हैव टू क्लोज द फाइल। और क्लोज करना क्यों जरूरी होता है? कैन एनीवन टेल? कैन एनीवन टेल व्हाई डू वी क्लोज? हमारे पास एक फाइल में फंक्शन होता है फ्लश और एक होता है क्लोज। इस पे आपसे वाइवा में कुछ लोगों से पूछा गया होगा डिफरेंस, कि फ्लश और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है। ये आपको MCQ में आ सकता है चूज करने के लिए। तो देखो, जब हम फाइल में राइट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे प्रोग्राम से पहले डेटा जाता है रैम के अंदर, फिर रैम से जाकर वो सेव होता है हार्ड डिस्क में। ठीक है, सो जब हम क्लोज करते हैं तो जो भी हमारे पास रैम में है वो सारा जाकर हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है क्लोज करने पे, एंड फाइल क्लोज हो गई। उसके बाद आप फाइल पे कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि फ्लश से सिर्फ क्या होता है कि रैम खाली हो जाती है, जो भी डेटा था वो हार्ड डिस्क में राइट हो जाता है, रैम इज फ्री, लेकिन फाइल अभी भी ओपन है, अभी भी हम उस पर काम कंटिन्यू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाय स्वेक्षा, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो हाउ टू राइट इनटू अ बाइनरी फाइल क्लियर हुआ यहाँ से, ताकि डेटा लॉस ना हो। वेरी गुड पीयूष। ठीक है, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन दैट हाउ डू वी राइट इनटू अ फाइल? अब कुछ भी राइट करने के लिए आए तो आप कर सकते हो। अब एक फाइल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो डाले हुए हैं, है ना? इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कौन से? जो भी आपसे फंक्शंस के ऊपर या आपसे पूछे जा सकते हैं, किसके ऊपर? टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर, बाइनरी फाइल्स के ऊपर। सो द कोड विच कैन बी आस्क्ड। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहां पे आपको सारे शेयर किए थे। जिनके पास नहीं है, आई टेल यू हाउ टू डाउनलोड इट। इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगी, सो नीचे टेलीग्राम का लिंक गिवन है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आई शेयर दिस फाइल ओवर देयर। अदरवाइज अगर आप AL कोडर्स ऐप पे हो, ठीक है, तो उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जो क्लास 12 CS का फोल्डर है, उसमें और स्टडी मटेरियल भी है। आई विल बी एडिंग दिस फाइल ऑल्सो ओवर देयर। ठीक है, सो अभी के लिए इस फाइल में क्या है, सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सो इफ वी ओपन दिस फाइल, यू विल बी एबल टू
see all the questions related to text files, binary files, functions, stack, CSV, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सब PYQs एंड ऑल इज अवेलेबल है, आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम टेलीग्राम और फ्रॉम द ऐप। क्लियर। अभी हम इसमें से बाइनरी फाइल के क्वेश्चंस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी रीड कैसे करना है। सो ये सारे टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस हैं। सो जैसे आप देख रहे हो 20 क्वेश्चन है टेक्स्ट फाइल के। अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस बिल्कुल सही से कर लिए ना, फिर हो ही नहीं सकता कि आपको टेक्स्ट फाइल का प्रोग्राम बनाना ना आए जो पेपर में आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा हुआ है, कंसिडर a binary file inventory.dat that stores information about products using tuples with the structure product ID, product name, quantity and price. So tuple की फॉर्म में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। CSV फाइल्स की बात करेंगे पीयूष, ठीक है। सो यहाँ पर राइट राइट अ पाइथन फंक्शन expensive product, read the content of inventory.dat and display details of products with a price higher than 1. Additionally, calculate and display count of such expensive products. ठीक है। अब इसमें आपको राइट करने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ रीड करने के लिए कहा गया है। अगर हमें राइट भी करना होता तो हम स्टूडेंट की जगह प्रोडक्ट आईडी पूछ लेते, नाम पूछ लेते, क्वांटिटी और प्राइस पूछ लेते। बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स फर्स्ट सी कि अगर ये जो स्टूडेंट्स मैंने राइट किए हैं ये ही मुझे रीड करके देखने हैं तो मैं कैसे करूंगी, ठीक है। सो आई वांट टू रीड फ्रॉम द सेम फाइल student.dat. सो हाउ एम आई गोइंग टू राइट दैट कोड। सो add student तो हमारा हो गया। नाउ आई वांट टू रीड। सो इफ आई वांट टू रीड, आई विल बी राइटिंग डेफ, फंक्शन का नाम दे दिया, रीड जो भी आप नाम देना चाहो, डिस्प्ले दे सकते हो, whatever नेम। अब इसके अंदर फाइल बताओ किस मोड में ओपन होगी। मैंने सेम student.dat फाइल ओपन की, किस मोड में मैं ओपन करूंगी इस फाइल को। इन विच मोड शुड आई ओपन द फाइल, इन विच मोड शुड आई ओपन द फाइल। बताइए। हम फाइल में से सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं। वेरी गुड, इट शुड बी RB, रीड बाइनरी, ठीक है। सो रीड बाइनरी मोड में हम फाइल को ओपन करेंगे एंड नाउ वी हैव टू रीड फ्रॉम द फाइल। अब देखो रीड जब आप करते हो तो आप लिख सकते हो डेटा इज इक्वल टू पिकल लोड, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मुझे तो पता ही नहीं ना कितने रिकॉर्ड्स हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आई हैव। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। मैंने क्या लगाया, while true, I don't know how many records are there, so while true लगा लिया। और उसके बाद क्या किया यहाँ पर, उसके बाद मुझे उसको वेरिएबल में रीड करना है। सो वेरिएबल में रीड करने के लिए मैंने लिख लिया डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड और ब्रैकेट में फाइल का नाम। सो अब वो क्या कर रहा है, पिकल डॉट लोड इस फाइल से रीड करेगा और वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो। इतने कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक रन टाइम एरर आएगा। रन टाइम एरर क्या आएगा कि अब वो और रीड नहीं कर पा रहा सिंस इट हैज रीच्ड एंड ऑफ द फाइल। तो ये कोड कैसे चल रहा है, मान लो मेरे पास 4 स्टूडेंट्स का डेटा है फाइल में, जस्ट इमेजिन इफ आई हैव 4 स्टूडेंट्स डेटा। तो उसने क्या किया, फाइल को ओपन किया, ठीक है। जब फाइल ओपन होती है तो आपका फाइल पॉइंटर फाइल के फर्स्ट रिकॉर्ड पे होता है, वो अभी फाइल के फर्स्ट रिकॉर्ड पे है। नाउ वाइल ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप में अंदर आ गए। इस लाइन से क्या होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड आपका रीड हो जाएगा और वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, प्रिंट डेटा से वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो ऊपर जाएगा, अब वो सेकंड रिकॉर्ड को रीड करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। फिर थर्ड रिकॉर्ड को रीड करेगा, प्रिंट कर देगा। फोर्थ रिकॉर्ड को रीड करेगा, प्रिंट कर देगा। पर फिफ्थ तो है ही नहीं, तो फिफ्थ जब वो रीड करने जाएगा तो फाइल में तो और है ही नहीं। सो यहाँ पर एक एरर जनरेट होता है जिसे कहते हैं EOF एरर, एंड ऑफ फाइल एरर, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
सो एंड ऑफ फाइल एरर तब आता है जब हमारी फाइल फुल हो जाती, मतलब खाली हो जाती है और रीड करने के लिए कुछ और नहीं बचता है. सो दैट इज सेड टू बी एंड ऑफ फाइल एरर. ठीक है. अब आप चाहते हो ये एरर ना आए. वैसे तो हमने अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा नहीं है, मतलब वैसे साल में पढ़ा है, वीडियोस आर आल्सो देयर, पर अभी रिवीजन में नहीं पढ़ा है. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कि आप इन रन टाइम एरर्स को डील कर सकते हो. कैन यू राइट इन द चैट व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग? कैन यू राइट ओवर हियर? कौन सा कीवर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है? एनीवन? सो वी यूज ट्राई, है ना? सो ट्राई कीवर्ड इज यूज्ड. तो आपका जो प्रॉपर कोड होगा डिस्प्ले का या रीड का, जो भी आप फंक्शन का नाम दे रहे हो, उसमें आप फाइल ओपन करोगे. यू विल ओपन द फाइल. ठीक है. वो हम ओपन करेंगे रीड बाइनरी में. उसके बाद हम while ट्रू लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे ट्राई. ट्राई के अंदर आप अपने डेटा को रीड करोगे. आप मार्क करो यहाँ पे कि मैं इंडेंट कहाँ कहाँ दे रही हूँ. ठीक है. सो इंडेंट मैटर्स अ लॉट ओवर हियर. सो आपका यहाँ पे इंडेंट है क्योंकि हमने डेफ शुरू किया है. वाइल शुरू किया है तो यहाँ पे इंडेंट है. ट्राई शुरू किया है तो यहाँ पे इंडेंट है. सो एग्जाम में लिखते हुए आपको इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है. ठीक है. सो डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ. अब अगर कोई कंडीशन नहीं है तो सिर्फ डेटा को प्रिंट करा दो ऐसे. फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्ट. आप एक्सेप्ट खाली लिख के भी छोड़ सकते हो, और अगर स्पेसिफिकली देना है तो आप लिख सकते हो एक्सेप्ट ईओएफ एरर. केस सेंसिटिव है तो ईओएफ एक्सेप्शन लिखना होता है, पर केस सेंसिटिव है तो ईओएफ कैपिटल है, ई कैपिटल है, एंड वी राइट एक्सेप्शन वर्ड ओवर है. एंड देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ मैसेज, या फिर आप सिंपली अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो. सो जस्ट क्लोज योर फाइल ओवर हियर. दैट इज इट. ये हमारा काम हो गया. ठीक है. सो डेफ डिस्प्ले ओपन किया, वाइल ट्रू, ट्राई, रीड करते गए, प्रिंट करते गए, लास्ट में जाकर आपका क्लोज हो गया. ट्राई और एक्सेप्ट सेम लाइन में होने चाहिए. ठीक है. अब इसमें देखो, ये तो हो गया सिंपल रीड. ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स रीड करेगा. फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड. जब रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे, जब एरर जनरेट होगा, तो वो फाइल को बंद कर देगा. पर इसी में अगर मैं आपको एक कंडीशन दे देती कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखाओ जिनके मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा है, तो आप मुझे बताओ मैं यहाँ पे कहाँ चेंज करती हूँ? आई वॉन्ट टू शो ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 80 और above. वेयर वुड आई चेंज इन दिस? मैं यहाँ पे क्या चेंज करूंगी? सो ये क्या कर रहा है? दिस इज डिस्प्लेइंग ऑल द स्टूडेंट्स. जितने स्टूडेंट्स हैं सबके सब शो हो रहे हैं. मुझे सबके सब शो नहीं करने, सिर्फ वो शो करने हैं जिनके मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा हैं. हाउ डू वी डू दैट? कैसे होगा वो? एनी वन ऑफ यू? तो हम यहाँ पर डेटा को प्रिंट करने से पहले कंडीशन लगा देंगे. इफ डेटा, अब उसमें तीन चीजें थी, रोल नंबर, नेम, मार्क्स. सो 0 पे रोल नंबर है, 1 पे नेम है, 2 पे मार्क्स है ना? सो यहाँ पे क्या आएगा? इफ डेटा 2 greater than equal to 80, then we should print the data, right? So if data 2 greater than equal to 80, then print data and read your question properly. अगर उसमें सिर्फ greater than 80 लिखा है तो आप data 2 greater than 80 लिखोगे. अगर उसमें लिखा है कि 80 या 80 से ज्यादा हो तो आप greater than equal to 80 लिखोगे. सो बिलीव मी, आपके आधे क्वेश्चन सिर्फ ये कंडीशन डालने पे चलते हैं. इसमें भी जब हम रीड करते हैं, ये लाइन सेम है, ये सेम है, वाइल ट्रू सेम है, ट्राई सेम है, एक्सेप्ट सेम है, ये सारा कोड सेम है. सिर्फ जो चीज चेंज होती है, ये डेटा लोड भी सेम है. ये पार्ट आपका, दिस पार्ट वेयर यू आर चेकिंग द कंडीशन, दिस चेंजेस. रेस्ट द कोड इज सेम.
है ना? आपको जब भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा, अभी आप इसका आंसर देख रहे हो, मैंने अभी आपको इन्वेंटरी वाला क्वेश्चन दिखाया था, अब मैं आपको उसका आंसर दिखाऊंगी। फिर आप खुद, वो याद है न्यूज़पेपर में पहले आता था, पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है या नहीं, दो पिक्चर्स होती हैं और फिर बोला जाता है इन पिक्चर्स के अंदर 5 डिफरेंसेस निकालो, है ना? सो इफ आई राइट द सेकंड कोड, आप देखना दोनों में क्या डिफरेंसेस है। बेटा वाइल इसलिए लिया है प्रणव, बिकॉज वी वांट टू रिपीट, है ना? वी वांट कि हम रिपीट करते जाएं जब तक फाइल में रिकॉर्ड्स हैं। मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट फाइल में कितने स्टूडेंट्स का डेटा है, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। सो जितने भी हैं वो एक एक करके सबको रीड करता रहे, और ट्राई से वो रुकेगा तब जब आपकी फाइल एंड पे पहुंच जाएगी, जब एंड ऑफ फाइल आ जाएगा। ठीक है? सो अभी हम सॉल्व करेंगे। हाँ, सो अभी हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन, आप इसको एक बार अच्छे से देखो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। सो ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट। सो आई होप अब तक आपका हो गया होगा ये कोड। हमारे पास यहाँ पे 4 चीजें हैं।
दैट इज प्रोडक्ट आईडी, नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस, राइट? आपको क्या करना है, यू हैव टू शो दोज प्रोडक्ट्स जिनका प्राइस 1000 रुपीज से ज्यादा है। फंक्शन का नाम देना है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको आउटपुट दिखाया होता है कि कैसा चाहिए। सो वो पूरा प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट आईडी दिखा रहे हैं। And at the end, you have to show the total expensive products also. So let's create it. पीयूष का हो गया, और किस किस का हो गया? Who else has completed? Okay. Now let's write this code. देखो, आपको बनाना है डेफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ठीक है? रिसीव हमें कुछ करना नहीं है, और सबसे पहली लाइन आप ऊपर लिखोगे import pickle for this question, ठीक है? तो अब आप मुझे मैच करके बताना किस किस का सही था। सो f इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम गिवन है inventory dot dat, then we have to open and read binary। अच्छा हाँ, स्वेक्षा का भी हो गया भाई, स्वेक्षा का सबसे पहले हुआ, फिर पीयूष का, एंड फिर चाहत का। So f is equal to open inventory dot dat rb। So file opens in your read binary mode, ठीक है? फाइल आपकी ओपन हो गई रीड बाइनरी में। अब क्या करना है, सेम while true, जिन क्वेश्चंस में आपको काउंट करने को कहा जाता है वहां पर आप एक वेरिएबल ले लो जिसको आप इनिशियली जीरो ले सकते हो। तो मैंने काउंट इज इक्वल टू जीरो भी ले लिया बिकॉज आई हैव टू काउंट ऑल्सो। सो while ट्रू सेम है, ट्राई सेम है, डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ सेम है। अब आती है कंडीशन। चार चीजें थी उसमें, हमें प्राइस चेक करना है जो कि आखिरी था। सो हम चेक करेंगे इफ डेटा 3 इज ग्रेटर देन 1000। उसमें मोर देन 1000 लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा था, तो हम इक्वल टू नहीं लगा रहे। सो इफ डेटा 3 इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है? अगर ऐसा है तो आपको पूरा प्रोडक्ट नहीं प्रिंट कराना, आपको सिर्फ क्या प्रिंट कराने को बोला गया, आईडी। सो आप प्रिंट कराओगे प्रोडक्ट आईडी, और आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा, डेटा में जीरो पोजीशन से, राइट? इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर काउंट को प्लस इक्वल टू 1 करना है। फिर मैं ट्राई के एक्सेप्ट में आ जाऊंगी कि भाई एरर आ गया, मतलब फाइल खत्म हो गई, वी हैव टू स्टॉप। यहाँ पे आप एरर का नाम लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी कंसिडर होगा कि करेक्ट है। यहाँ पर हम फाइल को बंद कर देंगे, और फाइल को बंद करने के साथ साथ वी हैव टू प्रिंट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। तो आप यहीं पर ही प्रिंट भी करा सकते हो, नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स कितने हैं, काउंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है। सो आपने अभी भी वैसे ही किया, इंपोर्ट पिकल किया, फंक्शन का नाम दिया, फाइल को रीड बाइनरी में ओपन किया, वाइल ट्रू वही है, ट्राई वही है, डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ भी वही है, बस कंडीशन चेंज हो गई। कंडीशन के अकॉर्डिंगली यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू and you're increasing the count। And yes, very important point, very good Piyush, you have to write this line। आपको ये लास्ट में लिखना है, expensive products। जब अगर हम कॉल ही नहीं करेंगे तो काम कैसे करेगा? सो लास्ट में आप बिल्कुल डेफ वाली लाइन में नीचे जाके इसको कॉल भी करोगे। सो आपने इंपोर्ट पिकल से शुरू किया, और उसी लाइन में बिल्कुल नीचे जाके वी हैव टू कॉल द फंक्शन। तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि वो एग्जीक्यूट भी हो जाए, ठीक है? बेटा, एआई और डेविन के आने के बाद भी प्रोग्रामर्स का फ्यूचर है इफ यू आर वेरी गुड इन लॉजिक्स एंड कोडिंग स्किल्स, ठीक है? मतलब एवरेज कोडर्स का उतना अच्छा फ्यूचर नहीं है, बट इफ यू आर गुड इन लॉजिक्स देन डेफिनेटली आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक ह्यूमन ब्रेन सोच सकता है, एआई वर्क्स ऑन ऑलरेडी क्रिएटेड थिंग्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा, बट वी कैन क्रिएट न्यू थिंग्स ना।
एआई वही सोच सकता है जो किसी ना किसी ने पहले कभी सोचा हो, क्योंकि उसके पास ह्यूज डेटाबेस है। सो वो वही सोच सकता है जो कभी ना कभी किसी ना किसी ने पहले क्रिएट किया है, क्योंकि उसको भी तो कोड किया गया है ना एआई को। बट अगर आप कोड कर रहे हो तो आप कुछ भी सोच सकते हो। यू हैव इनफाइनाइट पावर। बट यस, पहले के कंपैरिजन में कम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जो बेसिक बेसिक काम थे वो एआई आराम से कर लेगा, उसके लिए इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये वाला प्रोग्राम है, ये एआई लिख देगा, है ना? जैसे ये है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि हर साल सेम आता है, कोई डिफरेंस भी नहीं होता है इसके आंसर में। सो दीज टाइप ऑफ कोड्स एआई कैन राइट वेरी इजीली। Consider a file flight.dat containing multiple records. The structure of each record is as shown below. We have flight number, flight name, fare, source, and destination. Write a function copyrec in Python that copies all those records from flight.dat, where the source is Delhi and the destination is Mumbai, into a new file record.dat. तो अभी भी हमें क्या करना है? फाइल से रीड करना है। बस यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कराना, यहाँ आप उसको दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करा रहे हो। किसको कॉपी करा रहे हो? जिसका सोर्स दिल्ली है और डेस्टिनेशन मुंबई है। तो यहाँ आपको दो फाइल्स ओपन करनी पड़ेंगी, एक flight.dat और एक record.dat। तो आप मुझे बताइए कि flight.dat और record.dat में हमारे पास कौन कौन से मोड में फाइल ओपन होंगे? हाँ, स्कूल के प्रैक्टिकल खत्म करने के लिए सही हो जाएगा। सो स्टार्ट विद पिकल, मतलब इंपोर्ट पिकल। सो इंपोर्ट पिकल डेफ कॉपी रेक। अब इसके अंदर एक फाइल आपको ओपन करनी है जिसमें से आपको रीड करना है, ठीक है? सो flight.dat हमने किस मोड में ओपन करेंगे? और एक ओपन करनी है जिसमें आपको कॉपी करना है। सो इसका नाम है records.dat। मोड्स बता दो फटाफट। What should be the mode of the first file? What should be the mode of the second file? पहले वाली पहले वाली में से रीड करना है ना? हाँ, पहले वाली रीड बाइनरी और दूसरी वाली डब्ल्यू बी। ए बी इसमें कोई भी नहीं होगा। हम कॉपी करा रहे हैं, ठीक है? सो हम कॉपी करा रहे हैं तो हमें नहीं पता उसमें पहले से क्या है, एंड वी डोंट वांट टू कीप जो पहले से है। सो मैंने फर्स्ट फाइल को ओपन किया रीड बाइनरी में, सेकेंड फाइल को ओपन किया राइट बाइनरी में। अपेंड बाइनरी हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब सेम कोड, while true indent try data is equal to pickle dot load f। ये जो मैं डेटा वेरिएबल का नाम लेती हूँ, ये आप कुछ भी दे सकते हो। यू कैन गिव वट एवर नेम यू वॉन्ट ओवर हियर। फाइल के नाम भी जो हम एफ जी लेते हैं वो भी आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? सो डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ। हमने रीड कर लिया। हमें यहाँ पे चेक करना था सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स दिल्ली चाहिए, डेस्टिनेशन मुंबई चाहिए। कर सकते हैं पीयूष। सेफ साइड यू कैन गेट मार्क्स ऑल्सो फॉर दैट। सो सोर्स और डेस्टिनेशन 0 1 2 3 और 4 पे है। 3 पे सोर्स है, 4 पे डेस्टिनेशन है। सो इफ डेटा 3 इज इक्वल टू दिल्ली एंड डेटा 4 इज इक्वल टू मुंबई, तो आपका डेटा 3 दिल्ली है और डेटा 4 मुंबई है। सो इफ इट इज लाइक दैट, आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाना, आपको जी वाली फाइल में राइट करना है। तो आप क्या कर दोगे? पिकल डॉट डम्प, किसको राइट करना है? डेटा को। किस फाइल में राइट करना है? जी वाली फाइल। दैट्स इट।
फिर आ जाएगा एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन एंड वी क्लोज बोथ द फाइल्स। सो एफ भी क्लोज हो जाएगी और जी भी क्लोज हो जाएगी। गेटिंग इट? किस किस को समझ आ गया अच्छे से? बेटा ट्राई एंड एक्सेप्ट इसलिए यूज किया है क्योंकि जब हम फाइल से रीड करते हैं तो रीड करते करते ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपका जो डेटा है वो सारा रीड हो गया और फाइल अब हो गई खाली, है ना? सो फाइल अगर खाली हो गई तो क्या होगा? फाइल खाली हो गई मतलब अब हम उसमें से और रीड नहीं कर सकते, तो वो एक रन टाइम एरर जनरेट करता है। रन टाइम एरर को टेक्निकली एक्सेप्शन कहा जाता है और रन टाइम एरर जनरेट होने पे आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बीच में ही रुक जाती है। इट डज नॉट वर्क अहेड, वो वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। आप चाहते हो कि वो एरर ना आए आपके पास। सो इफ यू वांट कि वो एरर ना आए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट लगाते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे उसने फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड किया फिर चेक कर लिया, फिर सेकंड रिकॉर्ड को रीड किया चेक कर लिया, अब मान लो और रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो कंट्रोल वैसे तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता, पर अब एक्सेप्ट है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन पे आएगा और उसके बाद फाइल को क्लोज कर देगा। एंड यस, हमें एंड में फंक्शन कॉल करना है। थैंक यू स्वेक्षा। सो डेफ के नीचे यहाँ पर आप आ जाएंगे और इस फंक्शन को कॉल भी करेंगे सो दैट इट शुड एग्जीक्यूट। ठीक है, बुला लिया हमने फंक्शन को। सो फंक्शन को बुलाना है, नहीं तो नाराज हो जाएगा वो नाराज हो गया तो फिर मार्क्स भी नाराज हो जाएंगे। सो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उसको सही से बुला ले। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपको कहा गया है consider a binary file book.dat containing a dictionary having multiple elements. Each element is in this form: b number colon फिर b name b type price है as key value pair, where b number is the book number, b name is the book name, type is the book type, and price is the book price. Write a user defined function find book price that accepts price as parameter and displays all those records from the binary book.dat which has a book price more than or equal to the price value passed as a parameter. ठीक है, यही सेम चीज अच्छा नहीं इसमें लिस्ट की तरह दिया हुआ। ठीक है, सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है, लेकिन अब ये क्या है, डिक्शनरी की फॉर्म में है। मतलब आप जो भी रिकॉर्ड रीड करोगे उसमें बी नंबर की होगी और फिर आगे का जो डेटा है वो एक लिस्ट की फॉर्म में है। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू कोड फॉर दिस और जो प्राइस हम रिसीव कर रहे हैं उस प्राइस से मैचिंग बुक्स को ही आपको सिर्फ दिखाना है। चल आई स्टार्ट विद दैट, पहले वाले में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, नहीं उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे स्वेच्छा, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, बट वैसे आप सही लिखो अपनी तरफ से, बट यू विल नॉट गेट मार्क्स डिडक्टेड फॉर दैट। सो डेफ फाइंड book and we are receiving a price और यहाँ पर हमने क्या किया, import pickle, फाइल को ओपन करना है, open book.dat, फाइल opens in read binary, सेम स्टेटमेंट होती है हमेशा। डू वी नीड टू काउंट एनीथिंग है? नहीं, काउंट तो कुछ नहीं करना, फिर सीधा लूप आ जाएगा, while true, फिर try आ जाएगा, फिर data is equal to pickle.loadf आ जाएगा। देखो ये सेम है ना, हर प्रोग्राम में इतना तो सेम ही लिख रहे हो आप, काउंट होता तो काउंट को 0 ले लेते, यहाँ नहीं चाहिए, सो ये तो सेम आया। अब बारी आती है कंडीशन की।
अब ये जो डेटा है ये एक डिक्शनरी है, ठीक है। सो डेटा इज अ डिक्शनरी जिसके अंदर एक बुक आईडी है और फिर आपके पास लिस्ट है एज वैल्यू। मुझे नहीं पता इसका बुक आईडी क्या है, तो डेटा में वी हैव अ बुक आईडी एंड देन वी हैव अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो डेटा डॉट की अगर मैं करूंगी तो मुझे बुक आईडी मिलेगी, लेकिन मुझे डेटा डॉट वैल्यूज लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इन्होंने डिक्शनरी बहुत अलग तरीके से ली है। तो आपको डेटा में से क्या उठानी है? वैल्यूज। वैल्यूज में से आपको पहले इंडेक्स वाली वैल्यू उठानी है, क्योंकि देखो डेटा डॉट वैल्यूज लिस्ट की फॉर्म में देता है, ठीक है। अब यहाँ तो है ही एक ही की है, एक ही, सो वी डोंट हैव, सो डेटा डॉट वैल्यूज फिर भी जीरो आपको लिखना पड़ेगा उसमें से उस एक को फेच करने के लिए। फिर उसके अंदर आपको जो प्राइस है वो कहाँ पे था? तीन चीजें थी उसके अंदर, 0 1 2। सो इफ यू लुक इनटू दिस, सो आपके पास बुक नेम है जो कि 0 पोजीशन पे होगा, बी टाइप 1 पे होगा, प्राइस आपका 2 पे होगा। और अब आपको प्राइस देखना है, अगर वो गिवन प्राइस से ज्यादा है, which has a book price more than or equal to the price value passed as a parameter, तो आपको उसको शो कराना है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0 1। सो इफ डेटा डॉट वैल्यूज 0 2 is greater than equal to price which we have received, तो हम यहाँ पर डेटा को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी वैल्यू प्रिंट करने के लिए बोला है। दैट्स इट। ट्राई के नीचे आ जाएगा एक्सेप्ट, और यहाँ पर फाइल को क्लोज करके, अच्छा देखो यहाँ पे ना एक और भी ट्विस्ट है, मैंने ट्राई वाइल के अंदर लिखा है, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने ट्राई कहाँ लिखा है? वाइल के अंदर। सो अगर मैं सिर्फ एक्सेप्ट लिख देती हूँ तो फाइल तो बंद हो जाएगी, लेकिन लूप तो चलता रहेगा, है ना। तो लूप कैसे बंद होगा? वो तो इनफाइनाइट लूप है, उसको खत्म भी तो करना है। सो इसलिए आप इसके नीचे ब्रेक भी लिखोगे, या फिर दूसरा ऑप्शन कि आप इसको इंटरचेंज कर दो, पहले कर दो वाइल के अंदर कर दो, ट्राई बाहर हो जाएगा, वाइल ट्रू अंदर हो जाएगा, और फिर उस ट्राई के नीचे आप यहाँ एक्सेप्ट लिखोगे, तो आपको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इससे पहले भी जितने कोड्स किए जिसमें आपने वाइल ट्रू पहले लिखा है, ट्राई बाद में लिखा है, तो यहाँ ब्रेक देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपका इन्फाइनाइट लूप रुकेगा ही नहीं। बट अगर आप दूसरा तरीका करते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू राइट ट्राई फर्स्ट, ट्राई के अंदर आप दे दो वाइल ट्रू, अंदर की स्टेटमेंट्स में कोई चेंज नहीं है, वो सेम ही है, पिकल डॉट लोड एफ वो सब सेम रहेगा। अब एक्सेप्ट इसके नीचे आएगा, इस केस में आपको ब्रेक नहीं देना पड़ेगा, डोंट हैव टू राइट ब्रेक इन दिस केस। समझ रहे हो? अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, ट्राई एक्सेप्ट तो मैनेज हो रहा है, पर लूप तो खत्म नहीं हो रहा ना, वो तो लूप चलता ही रहेगा। वी नीड की लूप शुड फिनिश। सो इसलिए आप या तो यहाँ पे ब्रेक दो, या फिर आप ट्राई पहले दे दो, वाइल उसके अंदर दे दो, फिर आपको ब्रेक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है ये चीज सबको? यस और नो? क्लियर है तो फटाफट से लाइक भी कर दो, गिव अ थम्स अप, है ना, लाइक भी कीजिए। इस क्वेश्चन कैसे राइट करना है? डेटा टू नहीं, डैट टू डैट थ्री, वो तो उसकी लिस्ट के अंदर इतने वैल्यूज थे ना प्रणव, जो लिस्ट थी उसमें 5 वैल्यूज थी, तो 0 1 2 3 हमें डेस्टिनेशन और सोर्स उठाना था। सो डेस्टिनेशन और सोर्स जो था आपका वो इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 पे था, इसलिए डेटा 2 और डेटा 3 लिखा था। तो जो आपकी लिस्ट वगैरह दी होगी, आपको उसका इंडेक्स देखना पड़ेगा। और स्वेक्षा इज आस्किंग कि ये जो डिक्शनरी था इस तरह का, कि बुक नंबर
फिर उसके अंदर यहाँ पर टाइटल क्या है, बुक, नेम, टाइप और प्राइस. So we want to take name, type and price. ठीक है, ये हमें लेना है. तो अगर आपको ये ऐड कराना है तो कैसे कराओगे? तो आपने पहले फाइल ओपन की, फाइल ओपन होगी आपकी book.dat. फाइल को किस में करेंगे? अपेंड बाइनरी, ताकि पहले की फाइल्स भी रहें, न्यू फाइल्स भी हम राइट कर सकें. यूजर से क्या क्या पूछना है? बुक आईडी. सो आप यहाँ पर पूछ लो इनपुट एंटर book ID. Then you ask for the title, enter book title. Then you ask for the price. राइट, प्राइस इंटीजर होगा तो आप इसको टाइप कास्ट भी कर लोगे इंट. और क्या चाहिए हमें? टाइप. सो टाइप इज लाइक कि टेक्स्ट बुक है या स्टोरी बुक है, जो भी है वो हम यहाँ पर पूछ लेंगे. ठीक है, अब इसको डेटा में कैसे लेंगे? डिक्शनरी बनानी है तो कर्ली ब्रैकेट होगी. की कौन सी है? बुक आईडी कोलन, वैल्यूज में क्या क्या लेना है? टाइटल, टाइप और प्राइस. ऐसा ही दिया था ना क्वेश्चन में. So this is in the form of a dictionary. You have book ID as the key, colon, ये तीनों चीजें as a list थी. बस उसके बाद कुछ नहीं, डंप करा देंगे. So जैसे पहले करा रहे थे. So pickle dot dump आपका वेरिएबल का नाम जो कि डेटा है, फाइल का नाम जो कि f है, and then you close the file and at the end call the function. Got it? कौन सा वाला प्रणव? दिल्ली टू मुंबई वाला समझ में नहीं आया. Is this one clear to everyone? दिल्ली वाला जो क्वेश्चन था आपका वो ये था. आपके पास देखो इसमें एफ, एफ नेम, फेयर, सोर्स, डेस्टिनेशन. तो इसमें से आपको चेक करना था कि जो फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई तक जाती हैं. तो दिल्ली से मुंबई आप कैसे पता करोगे? जो सोर्स है वो दिल्ली होना चाहिए, जो डेस्टिनेशन है वो मुंबई होनी चाहिए. तो अगर ये मैं लिस्ट लूं, ये है 0 पोजीशन पे, ये है 1 पोजीशन पे, ये है 2 पोजीशन पे. सोर्स इज 3, डेस्टिनेशन इज 4. दैट्स व्हाई हमने चेक किया था कि इफ डेटा 3 इज इक्वल टू दिल्ली, डेटा 4 इक्वल टू डेटा 4 इज इक्वल टू मुंबई. दैट मीन्स सोर्स इज दिल्ली एंड डेस्टिनेशन इज मुंबई. ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखो बोला है कि बुक डॉट डी बनाओ, लेकिन इसका तरीका अलग है. इसमें हम एक ही लिस्ट में ले रहे हैं सब कुछ, डिक्शनरी नहीं है. सो जैसे अभी बनाया है हम वही कर सकते हैं, बस आपकी जो डेटा फॉर्मेशन की लाइन है वो चेंज हो जाएगी. Then you have to consider a binary file myfile.dat that has following structure: emp id, name and salary. Write a user defined function to search records based on the salary entered by the user, and if the salary is more than 25,000 then display the record. ठीक है, फिर आपको बनानी है जिसमें आप .did है जिसके अंदर name और एज है. आपको सिर्फ उन स्टूडेंट्स को दिखाना है जिनकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा है. In case there is no student having age greater than 18, then function should display there is no student who is greater than 18 years. So ये सारे questions आप एक बार खुद से try करेंगे. ठीक है, so try these of your own. अभी हम पहले syllabus cover कर रहे हैं, so मैं आपको अभी chapters explain कर रही हूँ. You get that. Try these questions of your own. Once we have covered the topics, फिर हम marathons रखेंगे. जैसे कि एक मैराथन होगा उसमें सिर्फ बाइनरी फाइल के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे.
एक मैराथन होगा जिसमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। तो इफ यू डू दोज मैराथन्स वंस, उसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन पेपर में आ नहीं पाएगा। सो उसके जैसा ही क्वेश्चन आएगा, बट उससे पहले आई वांट कि आप एक बार कंसेप्ट को समझ के खुद से इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। और ये क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? ये जो पूरी फाइल है, आई टोल्ड यू, ये फाइल आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे मैं शेयर कर दूंगी। सेकेंड थिंग इज, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एएल कोडर्स ऐप है, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी। एएल कोडर्स, उसका फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन जो है, उसमें क्लास 12 सीएस के जो नोट्स वाला है, वहां पे आपको और स्टडी मटेरियल प्लस यू विल गेट दिस फाइल, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। अगर आप ये कर लेते हो, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन जो आपने पहले से पेपर में किया होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड, अच्छा टेक्स्ट फाइल में पीछे हमारे पास एक क्वेश्चन था कल वाले क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन था? कि भाई आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है और उस टेक्स्ट फाइल में से आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड कैलकुलेट करना है। जैसे कि अगर है, दिस इज अ पेन, दिस इज रेड इन कलर, समथिंग लाइक दैट, है ना? सो ये टेक्स्ट फाइल के अंदर है। अब आपका रिजल्ट ये आना चाहिए कि दिस कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इज कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ए कितनी बार आ रहा है? 1 बार। लाइक दिस, ठीक है। सो हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी बतानी है कि हर वर्ड कितनी बार आता है। इफ आई हैव रिप्लाइड बैक स्वेच्छा तो देखा है, अगर मैंने रिप्लाई बैक नहीं किया तो फिर नहीं देखा। ठीक है, सो डेफ फ्रीक्वेंसी, यहां पर अपने अपनी फाइल को ओपन कर लिया। ओपन, जो भी फाइल का नाम आपके क्वेश्चन में गिवन है। टेक्स्ट फाइल्स में अगर हम मोड नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट रीड मोड होगा। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी हो ना, मैंने आपको 11th में भी पढ़ाया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स हमने की थी। फ्रीक्वेंसी में हम सिंपल सा काम कर सकते हैं, हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बना दी। हंड्रेड डेज चैलेंज इज अ प्रोग्रामिंग चैलेंज प्रणव। आउटपुट क्वेश्चंस 100 नहीं है, पर हाँ बहुत सारे हैं। उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने एक डिक्शनरी ले ली जो कि ब्लैंक है। फ्रीक्वेंसी के लिए वी हैव अ डिक्शनरी विच इज ब्लैंक। अब देखो, आपको वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना? समझ रहे हो? आपको किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है? वर्ड्स की। तो एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट। सो जब मुझे वर्ड्स को प्रोसेस करना है तो मुझे स्प्लिट लगाना पड़ेगा, है ना? स्प्लिट लगाने के बाद अब आप इसको ट्रेवर्स कर लो। फॉर वर्ड इन डेटा, अब ये एक एक करके वर्ड को उठाएगा और मैं चेक करूंगी इफ वर्ड इन फ्रीक्वेंसी, अगर तो ये वर्ड ऑलरेडी डिक्शनरी में है, ऑलरेडी डिक्शनरी में है मतलब एक बार तो आ चुका है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से इंक्रीज हो जाए। लेकिन ये अगर ऑलरेडी है ही नहीं, पहली बार आया है, तो ये ऐड हो जाए विद द वैल्यू 1। समझ रहे हो? तो इससे ये कैसे काम करेगा? पहली बार आपका वर्ड आएगा दिस, डिक्शनरी मेरी खाली है, ब्लैंक डिक्शनरी है। उसने चेक किया कि क्या ये वर्ड डिक्शनरी में है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, इधर आ गया। अब इसमें दिस ऐड हो गया और उसका काउंट हो गया 1, क्योंकि हमने खुद 1 असाइन किया है। फिर इसमें आ गया इज, क्या ये इज डिक्शनरी में है? नहीं है, एल्स में जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही ए, ऐसे ही पेन। अब फिर से दिस आया। अब उसने चेक किया इफ वर्ड इन द डिक्शनरी, यस इट इज देयर, इट इज देयर, तो प्लस इक्वल टू 1 कर दो, 2 हो जाएगा। सिमिलर वे इज 2 हो जाएगा। रेड पहले से नहीं है तो रेड 1 होगा। ठीक है,
इन का 1 होगा, फिर कलर का भी 1 होगा। उस डिक्शनरी को आप बाद में प्रिंट करा सकते हो। दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स occurring in a text file. So I can either print the dictionary directly या फिर मैं उसको भी ट्रेवर्स करके प्रिंट कर सकती हूँ। फिर यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। समझ आ गया? ठीक है। So that is it. We'll have one more live class today in the evening. शाम को हम CSV फाइल्स करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 7:15 के अराउंड। इज दैट टाइम ओके? मैं अभी शेड्यूल कर दूंगी। सो इवनिंग में 7:15 अराउंड वी विल स्टार्ट दैट क्लास। ठीक है, वी विल बी डूइंग CSV फाइल्स इन दैट। सो ये तो था अबाउट योर बाइनरी फाइल्स। इसको आप अच्छे से देखो, कुछ क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग। यूट्यूब पे, ऐप पे अब हम सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे। ठीक है, सो आपका जो टॉपिक कवरेज है वो यहाँ पे करेंगे, एंड ऐप की क्लास का टाइम मैं आपको बता दूंगी। ऐप पे वी विल कीप ओनली दी डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो आप अपने क्वेश्चंस लेकर आना, एंड आई जस्ट क्लियर योर डाउट्स ओवर देयर। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस एंड टॉपिक कवरेज वी विल बी डूइंग है। योर डाउट्स आई टेक ओवर देयर। सबसे अच्छी बच्ची है स्वेच्छा। इसको सब टाइम ओके लगता है। जो टाइम की प्रॉब्लम करते रहते हैं ना, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट आई रियली लाइक दैट यू आर ओके विद ऑल द टाइम्स, ऑलवेज रेडी टू रीड स्टडी CS, है ना? चलो, 70 में से 70 भी तो लाने फिर। I'll see you in the evening. Till then, take very good care of yourself, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बुला लेना, क्योंकि काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही थी, ऐप पे नहीं आ पा रहे थे बिकॉज वन और द अदर रीजन। सो ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट आई एम कीपिंग दीज सेशंस ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो आप इसको शेयर कर सकते हो यूट्यूब वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यूट्यूब ओपन तो कोई भी कर सकता है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, सो वील हैव इट हेयर। बाकी ऐप पे अपना डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते रहेंगे। 4 बजे भी खेलने जाना होता है, 7 बजे भी खेलने जाना होता है। पीयूष, कितना खेलते हो आप लोग? चलो, 7:15। ठीक है, बाय फॉर नाउ एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द इवनिंग।